इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी थी, उसका पहला दार्शनिक यानी कि फ़िलॉसफ़र कौन हुआ, उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी और कैसे एक शेप मिलना मिला उस फर्स्ट फ़िलॉसफ़र से वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को। तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग नाम तो जानते होंगे, थेलीस। थेलीस वाज़ द फर्स्ट नेचुरल फ़िलॉसफ़र आई वुड से। और आई वुड से का कोई मतलब नहीं, बिकॉज़ इट ही वाज़ अ नेचुरल फ़िलॉसफ़र। एथेंस में सबसे पहले जिसने रैशनल थिंकिंग मतलब इंट्रोड्यूस करी, वो थे थेलीस। थेलीस वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन। और थेल्स जो थे वो प्री सोक्रेटिक एरिया के दार्शनिक थे। थेल्स के बारे में इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा हमें स्टफ़ नहीं मिलता है, उनके बारे में नहीं पता चलता है। लेकिन उनकी अगर हम एक दर्शन की बात करें, तो उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया था हर चीज़ के एग्जिस्टेंस का। वो था वाटर। उनका ये मानना था कि जो हर चीज़, जो आज आप हो, जो मैं हूँ, जो आसपास की हर चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका बस एक बेसिक प्रिंसिपल है जिससे हर चीज़ निकली है, वो है वाटर। तो उनका ये दार्शनिक चिंतन। अच्छा, एक चीज़ है, पहली बात तो उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को लिया। उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच को लेके अपनी फ़िलॉसफ़ी को दिया। जैसे उन्होंने कहा वाटर, तो वाटर से सब चीज़ें बनी हैं। पहले क्या होता था कि मेनली एथेंस में लोग माइथोलॉजिकल थॉट्स से ज़्यादा वो थे, मोटिवेटेड थे। वो मानते थे, मतलब उनकी माइथोलॉजीज़ कुछ होंगी, तो वो उनके ऊपर बिलीव करते थे। लेकिन थेलीस जो पहले दार्शनिक हुए, वेस्टर्न फिलोसोफर, देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थेल्स या थेलीस दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं। असल में मेरे टीचर ने मुझे जब मैथमेटिक्स पढ़ाया था, तो उसमें थेल्स थेल्स वो कर देते, तो वो मेरे दिमाग से अभी तक की बात ही नहीं जा रही है कि बट प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर लोग थेलीस करते हैं। मैं थेल्स कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कंडीशनिंग वैसे कर दी गई है। तो आप थोड़ा उस चीज़ से मैनेज कर लीजिएगा। एनीवेज, तो मूल सिद्धांत जो था थेलीस का, वो यही था। थेलीस को इसलिए ज़्यादा मतलब हम तवज्जो देते हैं, पहली बात तो वो पहले नेचुरल फिलोसोफर थे। उन्होंने अपना कुछ मौलिक चिंतन करा। उन्होंने वो डिपेंड नहीं रहे किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी पे। उन्होंने अपना चिंतन दिया। उन्होंने एक रैशनल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करा। एक एम्पेरिकल थिंकिंग नहीं, शायद एम्पेरिकल थिंकिंग तो होती है जो अनुभव से आती है। नहीं नहीं, एम्पेरिकल नहीं, रैशनल। दो टाइप की थिंकिंग होती है बेसिकली। दो टाइप में आप चीज़ों को बताते हो। एक होता है एम्पेरिकल, ये चीज़ तो हालांकि मैं अभी बता देता हूँ। एम्पेरिकल में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को 100% रियल मानते हो, जिसको एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। कि आप अनुभववादी, जैसे अब अनुभववादी जो चिंतक होते हैं, उन्हें एम्पेरिकल फिलोसोफर्स कहा जाता है। जो कहते एक दार्शनिक हुए हैं जो एम्पेरिसिज्म के कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। सोक्रेटिस ने रैशनैलिटी पे सबसे ज़्यादा बात करा। थेल्स वाज द फर्स्ट फिलोसोफर जिसने आपकी रैशनैलिटी पे बात करा, जिसने साइंटिफिक अप्रोच ली, जो नेचुरल फिलोसोफर हुआ। पहला प्री सोक्रेटिक पहले दार्शनिक थेल्स थे। और जिस हिसाब से जैसे आप कहें तो आने वाले भी जो फिलोसोफर थे थेलीस के बाद, जैसे मोटे मोटे तौर पे जो थ्री गॉड्स हैं वेस्टर्न फिलोसफी के, सोक्रेटिस, प्लेटो। तो प्लेटो और अरस्तु, जिसको हिंदी में या उर्दू में, अरबिक में, बेसिकली अरबिक में कहेंगे अफलातून यानी कि प्लेटो, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, और सुकरात यानी कि सोक्रेटिस। तो अगर इन तीनों का भी कंसेप्ट है रैशनैलिटी पे, तो कहीं ना कहीं एथेंस की आप समझिए कंडीशनिंग पे आया। शायद अगर थेल्स ना होते, शायद अगर वो एक रैशनल थिंकिंग पे बात ना करते, तो शायद ही सुकरात जैसे दार्शनिक का एथेंस में जन्म होता। क्योंकि एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, फिर वो परंपरा बनती है, और अगर वो परंपरा में आती है, तो एक परंपरा से एक समाज का निर्माण होता है। तभी एथेंस में कई चीज़ें ऐसे बाद में आई कि मतलब बात करना एक काफ़ी कल्चरल पार्ट है एथेंस का। जहाँ पे कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, जैसे सुकरात के जो शिष्य थे, जितने भी शिष्य थे,
वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे ध्यान रखते थे कि वो बात करेंगे लोगों से, वो किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से कंडीशनिंग मिली है एथेंस को, उसमें कहीं न कहीं तो थेल्स का साथ था, हाथ था। क्योंकि थेल्स ने एक रैशनल थिंकिंग का बीज बोया, उसके बाद से ये पूरे फिलोसोफर्स का पेड़ उगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें सैद्धांतिक बात नहीं है, हमने 3-4 चीज़ें मोटी-मोटी इनके दर्शन से समझ ली हैं। पहली चीज़ तो हमने ये समझी है कि रैशनल थिंकिंग जो थी, वो आई ही है थेल्स से। थेल्स क्यों इम्पोर्टेंट दार्शनिक है? क्योंकि उन्होंने एक बीज बोया है रैशनैलिटी थिंकिंग का। और चौथी बात ये है क्योंकि क्योंकि उनसे पहले ज़्यादातर लोग माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ पे बिलीव करते थे। वो पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि नहीं तुम मतलब ऑब्वियसली मैं ये चीज़ खुद से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये स्पेसिफिक चीज़ इसमें उन्होंने बोला वाली बात, नॉट समथिंग एल्स। तो उसमें मतलब उन्होंने एक रैशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस करी, सॉरी। तो यही था कुछ मोटा-मोटा, हमने थेल्स के भी दर्शन को समझा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंडियन फिलॉसफी की स्टार्टिंग की भी बात करी, जिसमें हमने वेदों को समझा, वेद के 4 हिस्सों को समझा। इन द सेंस 4 वेद नहीं, 4 वेद के 4 हिस्से। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है, इंडियन फिलॉसफी को समझना है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। और अब तो वीडियोस ऐसे ही आएँगी, रोज़ आएँगी। और लगभग 2 महीने बाद, सॉरी 2 बोल के 3 में दिखा रहा हूँ, 2 महीने बाद से हम बड़े ब्रॉड लेक्चर्स लाएँगे, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी पूरी। और थोड़ा थेल्स बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार आज। मैं थोड़ा-सा वीडियोज़ की क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहा हूँ। और अगर आपको पुराने वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देख लीजिए। बस इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।